Good morning, class. In the last lecture, we are solving the sums of a complex numbers. Now, in this lecture, also we are solving so many problems of a complex number. So, let's start. So, first one is a example. If 10 divided by 3 plus 4i is equal to x plus iy, फाइंड x एंड y. सो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि x एंड y कैसे फाइंड किए. हमको एक इक्वेशन दी हुई थी, सो उसका हेल्प यूज़ करके हमने x एंड y फाइंड किया. सो नाउ हियर ऑल्सो वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन. वी हैव 10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4i इज इक्वल टू x प्लस iy ऑन LHS मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4i. तो जो डिनोमिनेटर में है वो हम इधर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. सो 10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4i मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 4i डिवाइडेड बाई 3 माइनस 4i. नाउ हियर वी आर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे. मीन्स क्या हो जाएगा, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 4i. सॉरी, इधर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि जब इधर एडिशन या तो सब्सट्रैक्शन होगा मीन्स माइनस होगा तभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे. बट हियर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है, सो हम क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन है, इसका मल्टीप्लिकेशन. सो ये क्या आ जाएगा 9 और ये 16i स्क्वायर. सो माइनस 16i स्क्वायर, सो आई स्क्वायर दैट इज -1. सो 9 प्लस 16 और ये क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 10 मल्टीप्लाई बाई -4i. बट हम मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 4i. नाउ इसका आंसर क्या आएगा 25. सो 10 डिवाइडेड बाई 25 एंड 3 माइनस 4i इज इक्वल टू x प्लस iy. नाउ अभी हम क्या करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम सेपरेट कर देंगे. सो फर्स्ट 2 5 are 10 and sorry 5 2 are 10 and 5 5 are 25. so 2 divided by 5 and 3 minus 4i. so ये 2 divided by 5 मल्टीप्लाई इसको भी करेगा और इसको भी करेगा. सो देखिए 6 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 5i. सो इधर i इज मिसिंग, तो ये i को भी मल्टीप्लाई करेगा. इधर i है. सो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, सो हम इक्वेट करेंगे. सो 6 5 इज इक्वल टू x एंड माइनस 8 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू y. सो x इज 6 डिवाइडेड बाई 5 एंड y इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइडेड बाई 5. सो हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड कर ली. तो ऐसे ही हमने लास्ट लेक्चर में जो लास्ट सम था इस तरीके से हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड की थी. नाउ फाइंड द मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ z1 डिवाइडेड बाई z2 वेयर z1 इज दिस एंड z2 इज दिस. तो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड के फॉर्मूले. सो अभी हमको मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड फाइंड करना है. सो z1 एंड z2 का. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो z1 इज 2 प्लस 2 अंडर रूट 3i एंड z2 इज -1 प्लस अंडर रूट 3i. सो z, सो हमारा z क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू z1 डिवाइडेड बाई z2. हमको z1 डिवाइडेड बाई z2 का एम्पलीट्यूड फाइंड करना है एंड मॉड्यूलस. सो ये हो गया हमारा z. सो z इज इक्वल टू z1 डिवाइडेड बाई z2. सो 2 प्लस 2 अंडर रूट 3i डिवाइडेड बाई -1 प्लस अंडर रूट 3i. देन जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे इस तरीके से. सो नाउ हियर इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन और हियर मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो इधर क्या मिलेगा, दैट इज -1 मल्टीप्लाई हो गया -1. सो प्लस एंड अंडर रूट 3 गेट कैंसल मीन्स -3 एंड आई स्क्वायर. सो आई स्क्वायर इज -1. सो दे गिव्स +3. ओके, इधर देखो, इधर थोड़ा आप मिस्टेक करोगे. इधर हम कब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, अगर इधर प्लस रहेगा या तो फिर माइनस रहेगा तभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे. नहीं तो मल्टीप्लिकेशन होगा तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे. मीन्स
न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। सो पहले लेक्चर में शायद हमारी मिस्टेक हो गई होगी, बट इधर देखो, जब इधर मल्टीप्लिकेशन है तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। बट अगर इधर प्लस या तो माइनस रहेगा तो हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना है। क्यों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना है? क्योंकि उसका डिनोमिनेटर सेम जब आता है तभी हम उसका जो न्यूमरेटर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जब डिनोमिनेटर अलग रहता है इसलिए हमको वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना है। किसमें? जब दोनों में प्लस या तो माइनस रहेगा तब। बट इधर मल्टीप्लिकेशन है तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो ये -2 अंडर रूट 3i माइनस 2 अंडर रूट 3i माइनस 6i होल स्क्वायर, सॉरी 6i स्क्वायर। सो आई स्क्वायर मीन्स -1, तो हमको मालूम है। देन इधर क्या हो जाएगा, ये 4 अंडर रूट 3i हो जाएगा। और इधर +6 है, -2 + 6 मीन्स +4 हो जाएगा। मीन्स 4 - 4 अंडर रूट 3i डिवाइडेड बाई 4। नाउ 4 कॉमन निकलेंगे और 4 कैंसिल करेंगे, मीन्स 1 - अंडर रूट 3i। सो z क्या है? z 1 - अंडर रूट 3i। मीन्स हमको जो फर्स्ट z फाइंड करना था, सो z फाइंड किया। नाउ हम मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे। सो ये टर्म कैसे फाइंड करने आपको समझा या नहीं समझा, फिर से बताता हूँ। अगर इधर मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो डायरेक्टली हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर। अगर इधर प्लस या तो माइनस रहेगा तब भी हम, जब प्लस और माइनस रहेगा तब हम उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना है। क्यों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम क्यों लेते हैं उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? क्योंकि डिनोमिनेटर सेपरेट नहीं रहते। डिनोमिनेटर अगर सेम रहेगा तो हम, मीन्स प्लस रहेगा या तो माइनस रहेगा, बट डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं लेंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो डिनोमिनेटर सेम हो जाता है। मीन्स ये मल्टीप्लाई बाय इसको करता है और ये मल्टीप्लाई बाय इसको करता है, मीन्स डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, इसलिए हम उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। सो नाउ z इज इक्वल टू 1 - अंडर रूट i। सो ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि पहले सम में हम जो हमने पहले लास्ट लेक्चर में जो सम सॉल्व किया उधर हमारी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए ये स्टेप आप फिर से एक बार अच्छे से देख लो, अब भूलना नहीं चाहिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो z इज इक्वल टू 1 - अंडर रूट 3i। नाउ फर्स्ट मॉड्यूलस। सो मॉड्यूलस वी नो दैट इज इन अ मॉड, सो a square plus b square, okay, but here a is a square plus b square means here a is a 1 and b is a minus under root 3. So now mod z is equal to mod z1 divided by z2. So in a mod 1 minus under root 3i, so in under root 1 square plus minus under root whole square. So minus means a square और मीन्स माइनस अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये माइनस और ये अंडर रूट गेट कैंसल, मीन्स ओनली 3 बचेगा। सो 1 + 3 दैट इज अंडर रूट 4। सो 4 मीन्स क्या हो जाएगा वो 2 स्क्वायर। सो स्क्वायर एंड अंडर रूट गेट कैंसल, सो ओनली 2। सो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 2 मीन्स मॉड्यूलस z का मॉड्यूलस क्या है 2। नाउ एम्पलीट्यूड comparing z is equal to this with z is equal to x plus yi, मीन्स हम उसको कंपेयर करेंगे दिस। सो x इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। सो x क्या है ग्रेटर देन 0 है और y क्या है लेस देन 0। मीन्स हम एम्पलीट्यूड में है, हमने क्या 4 केसेस देखे थे। 4 केसेस मीन्स उसमें अगर x ग्रेटर और y दोनों भी ग्रेटर रह गए तो वो कौन से क्वाड्रेंट में जाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है। तो इधर क्या है a इज ग्रेटर और b लेस है, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। मीन्स a प्लस और b माइनस है, मीन्स वो
फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, मीन्स इधर जाएगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है मेरे पास, तो आर्गूमेंट z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा। सो वो हमारे पास फॉर्मूला है। सो नाउ अल्फा बी द एंगल मेड बाय जॉइन OP विथ हॉरिजॉन्टल इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। सो यो PXY लाइज इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका यूज़ करके हमने पॉइंट PXY लाइज इन अ फोर्थ क्वाड्रेंट ये तो फाइंड किया। नाउ अल्फा इज इक्वल टू tan ऑफ y डिवाइडेड बाय x। So here y is a minus under root 3 divided by 1 means under root 3, क्योंकि मॉड है इसलिए हम under root 3। So tan inverse under root 3 means pi by 3। So हो गया है हमारा pi by 3 means अल्फा इज a pi by 3। So हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि एम्पलीट्यूड और का कि z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फा। सो अल्फा दैट इज pi by 3। सो 2 पाई माइनस pi by 3 मीन्स 5 पाई बाय 3, दैट इज़ 5 पाई बाय 3, बिकॉज वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो हमारे पास 4 केसेस है। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो पाई प्लस अल्फ़ा रहेगा, देन फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस अल्फ़ा, वही अभी इधर हमने यूज़ किया। देन फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो ओनली अल्फ़ा मीन्स जो हमने 3 वर्ड थीटा फाइंड किया वही, और सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फ़ा। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है और एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। नाउ नेक्स्ट एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ पोलर फॉर्म। सभी हमको पोलर फॉर्म फाइंड करना है ये दो का। सो एक मैं करूँगा और एक आपका होमवर्क के लिए। पोलर फाइंड करना है मीन्स हमको पहले मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम उसका पोलर फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्ट सॉल्व करते हैं ए। सो लेट z इज इक्वल टू -1/2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2i। सो हम x प्लस yi के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये x हो जाएगा -1/2 एंड y हो जाएगा अंडर रूट 3/2। सो -1/2 क्या हो जाएगा, वो छोटा है 0 से, और अंडर रूट 3/2 वो बड़ा है 0 से। वो कैलकुलेट वैल्यू डालेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा 0 से। तो उसका आंसर क्या आया 0.8 समथिंग आया, मीन्स वो 0 से बड़ा हो गया। तो इसलिए वो ग्रेटर देन 0, और ये माइनस है मीन्स लेस देन 0। सो p ऑफ x दैट इज अ लाइज इन अ सेकेंड क्वाड्रेंट। सो a इज x इज निगेटिव एंड y इज, अगर y निगेटिव रहेगा, y पॉजिटिव एंड x इज निगेटिव रहेगा तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है, मीन्स हियर पॉजिटिव एंड हियर नेगेटिव। सो वो लाइज इन अ सेकेंड क्वाड्रेंट। सो मॉड्यूलस फाइंड करेंगे r, दैट इज r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z। सो हम मॉड्यूलस को r भी बोल सकते हैं। तो r इज इक्वल टू इन मॉड z इज इक्वल टू इन मॉड -1 प्लस अंडर रूट 3i अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2i। सो x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर मीन्स अंडर रूट 1/2 स्क्वेयर प्लस अंडर रूट 3/2 मीन्स 1/4 प्लस 3/4। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं यूज करेंगे क्योंकि इधर डिनोमिनेटर सेम है। सो हम डायरेक्ट 4 लिखेंगे और इसका एडिशन कर देंगे, मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 1। सो 1 का अंडर रूट 1। सो मॉड्यूलस का आया 1 आ गया, मीन्स r इज इक्वल टू 1 आ गया। नाउ आर्गुमेंट ऑफ z। नाउ अल्फा बी एंगल मेड बाय जॉइन OP विथ हॉरिजॉन्टल इन अ सेकेंड क्वाड्रेंट। सो वो हमको मालूम है दैट इज इन अ सेकेंड क्वाड्रेंट। सो हम अल्फा कैसे फाइंड करते हैं, वी नो दैट इज अ अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x एंड y डिवाइडेड बाय x। तो y क्या है अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड x इज अ -1/2। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने जो केसेस पढ़े थे सेकेंड केस, सो वो इधर हम यूज़ करेंगे। सो tan इनवर्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3, सो दे गिव्स पाई बाय 3। सो आर्गुमेंट z थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। सो पाई माइनस अल्फा पाई माइनस 3 पाई बाय 3। सो हियर पाई बाय 3 पाई माइनस पाई, सो दे गिव्स 2 पाई डिवाइडेड बाय 3। सो ये हो गया हमारा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 3। ना हमको जो मेन फॉर्म करना था दैट इज पोलर फॉर्म। सो हमको पोलर फॉर्म ऑफ जेड मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में हमको लिखना है। सो वेयर कैसे लिखेंगे, जेड इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आई साइन ऑफ थीटा। सो आर की वैल्यू है 1 और थीटा की वैल्यू है 2 पाई बाय 3। सो इधर पुट करेंगे कॉस ऑफ
1 cos of 2 pi by 3 plus I sin of 2 pi by 3. So cos of 2 pi divided by 3 plus I sin of 2 pi divided by 3. तो ये होगा हमारा पोलर फॉर्म. नाउ बी दैट इज सेकेंड. तो ये होमवर्क के लिए सिर्फ बताता हूँ कैसे किया, बाद में आप होमवर्क में कर लेना. तो सेकेंड इज अ z इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस आई साइन ऑफ अल्फा. सो 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन ऑफ अल्फा को ऐसे लिख सकते हैं दैट इज 2 साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 2 कॉस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई 2 बाई ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन. मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक के जो हमारे पास फॉर्मूला है तो उसका यूज़ करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 2 कॉस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई 2. नाउ कंपेयरिंग विद दिस, सो एक्स प्लस आई वाई मीन्स ये हो गया हमारा एक्स और ये हो गया हमारा वाई. सो एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2 एंड वाई इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 2 कॉस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई 2. नाउ हम एक्स और वाई हमको मिल गया. नाउ हम क्या करेंगे मॉड्यूलस ऑफ जेड दैट इज आर इज इक्वल टू इन मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो इन अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 2 कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर. तो इधर क्या हो जाएगा 4 साइन रेज टू 4 अल्फा डिवाइडेड बाई 4. ना इधर 4 साइन स्क्वायर एंड इधर कॉस स्क्वायर हो जाएगा. देन इसमें से हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर एंड 4 कॉमन निकलेंगे. सो 4 एंड साइन स्क्वायर कॉमन निकलेंगे. सो बचा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर. सो वी नो दैट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज 1. सो ये 1 हो गया दैट इज हियर 1. नाउ 4 मीन्स क्या है वो 2 स्क्वायर. सो वो स्क्वायर और ये स्क्वायर गेट कैंसल मीन्स 2 साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 2. सो आर इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 2. नाउ हम आर्गुमेंट फाइंड करेंगे आर्गुमेंट z. सो आर्गुमेंट z इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x y डिवाइडेड बाय x. सॉरी y डिवाइडेड बाय x. सो y दैट इज 2 साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2 कॉस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2. सो हियर 2 गेट कैंसल एंड साइन गेट कैंसल. सो रिमेनिंग कॉस ऑफ अल्फा और साइन स्क्वायर था तो उसमें से साइन बचा दैट इज साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 2. सो ये कॉस डिवाइडेड बाई साइन मीन्स क्या है हमारे पास कॉट. वो भी हमने पढ़ा था फॉर्मूला है हमारे पास दैट इज कॉट अल्फा डिवाइडेड बाई 2. सो कॉट को हम tan में कैसे कन्वर्ट करेंगे दैट इज tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा मीन्स tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2 मीन्स कॉट ऑफ अल्फा बाई 2. सो दिस tan गेट कैंसल मीन्स क्या बचेगा पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2. सो हमारा थीटा क्या आया पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2. सो वो हम आर एंड थीटा इधर पुट कर देंगे क्योंकि हमारे पास इधर जो एक्स और वाई है बहुत बड़ा है. सो हम उसको कौन से क्वाड्रेंट में है वो कैसे मीन्स फाइंड नहीं कर सकते. इसलिए हम डायरेक्ट tan और tan माइनस करके डायरेक्ट थीटा की वैल्यू मीन्स जो उसका एंगल फाइंड कर देंगे. मीन्स एंगल फाइंड किया मीन्स वो कौन से क्वाड्रेंट में है उनको आराम से मिल जाएगा. तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2. सो पोलर फॉर्म ऑफ z. तो z इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आई साइन ऑफ थीटा. सो हियर पुट करेंगे आर की वैल्यू एंड थीटा की वैल्यू. सो आर इज अ 2 साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 2 एंड थीटा इज अ पाई बाई 2 माइनस अल्फा बाई 2. सो आर की वैल्यू एंड थीटा की वैल्यू पुट करेंगे. तो ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो हमको पोलर फॉर्म मिल जाएगा. नाउ नेक्स्ट, नाउ शो दैट 1 प्लस आई रेज टू 8 प्लस 1 माइनस आई रेज टू 8 इज इक्वल टू 32. मीन्स इन दोनों का एडिशन इज इक्वल टू 32 वो हमको शो करना है. नाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग अ डी मोवर्स थ्योरम. सो बट हियर नॉट ए मेंशन बाय यूजिंग डी मोवर्स थ्योरम. तो इधर कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है कि यही थ्योरम यूज़ करके ये सॉल्व करो. सो हम जो हमारे पास है फॉर्मूले मीन्स आई स्क्वायर देन जो हमने पहले लास्ट लेक्चर में सम सॉल्व किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे. सो लेट्स LHS मीन्स दिस टर्म
1 प्लस आई टू द पावर 8 प्लस 1 माइनस आई टू द पावर 8. सो हम उसको कैसे लिखेंगे, 2 एंड 2⁴ एंड हियर ऑल्सो 2⁴. सो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2i एंड i स्क्वायर. हियर ऑल्सो 1 मीन्स a माइनस 2ab एंड b स्क्वायर. सो i स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, दैट इज -1. सो ये 1 एंड 1 गेट कैंसल. तो क्या बचेगा, 2⁴ एंड माइनस 2⁴. दैट इज 16i⁴ एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स 16 प्लस 16i⁴ मीन्स 32i⁴. सो i⁴ मीन्स i⁴ उसका स्क्वायर मीन्स 32 एंड -1 स्क्वायर दैट इज ओनली 32. दैट इज RHS. सो मीन्स जो हमको फाइंड करना था वही. सो इजी है. मीन्स हम पावर है उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं उसके ऊपर ये पूरा सम डिपेंड है. Now next, now find the modulus and amplitude. So again we want to find modulus and amplitude of 1 minus I under root 3. Here is equal to 1 plus I under root 3 x plus I y. तो ये इधर 4 नहीं है, इधर y है, मीन्स x प्लस आई वाई को कंपेयर करेंगे मीन्स x 1 हो जाएगा और y अंडर रूट 3 हो जाएगा. इधर 4 नहीं है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, इधर y है. सो x इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड y ऑल्सो ग्रेटर दैन 0 है. सो p दोनों भी ग्रेटर दैन 0 है मीन्स वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएंगे. सो p इज अ लाइज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स इन दिस वे. सो नाउ फर्स्ट हम मॉड्यूलस फाइंड करेंगे, दैट इज r इज इक्वल टू लेंथ ऑफ OP, दैट मीन्स mod of z. So in under root x square plus y square, so 1 square plus under root 3 square means 4. so ये सेम इक्वेशन फर्स्ट हम सॉल्व किया था. सो सेम tan इनवर्स लेंगे और दैट इज अल्फा क्या आएगा, π/4. सो इधर तक सिर्फ एम्पलीट्यूड एंड मॉड्यूलस फाइंड किया था और फर्स्ट एग्जांपल में क्या किया था हमने, पोलर फॉर्म भी फाइंड किया था. सो इधर मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड दिया है, मीन्स ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ओनली फाइंड मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड. अगर हमको पोलर फॉर्म फाइंड करने के लिए बोला तो हमको एम्पलीट्यूड एंड मॉड्यूलस फाइंड करना पड़ेगा. सो सेम दैट इज tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3 मीन्स दैट इज 60 मीन्स π/3. सो अल्फा इज इक्वल टू π/3. नाउ नेक्स्ट, सो find real and imaginary part of z plus z inverse where z is the 3 plus 4i divided by 1 minus i. so हमको फाइंड क्या करना है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट हमको फाइंड करना है. सो हमारे पास z है, z 3 प्लस 4i डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई. सो सोल्यूशन गिवन z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i डिवाइडेड बाई 1 माइनस आई और z प्लस जेड आई ना. सो z इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई z. तो मीन्स हम उसको उल्टा लिखेंगे, मीन्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4i. सो z प्लस जेड आई 3 प्लस 4i डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई एंड हियर 3 प्लस 4i. सो नाउ अब भी इधर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये मल्टीप्लाई बाई दिस एंड दिस मल्टीप्लाई बाई दिस एंड दिस मल्टीप्लाई बाई दिस. मीन्स क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा और ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर. ओके, नाउ इसका स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 24i और 16i स्क्वायर. नाउ हियर 1 माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई बाय 1. सो वही रहेगा, देन आई मल्टीप्लाई करेगा. सो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे. मीन्स इधर 3 मल्टीप्लाई करेगा, देन 4i मल्टीप्लाई करेगा दोनों को. सो 3 माइनस 3i प्लस 4i माइनस 4i स्क्वायर. We know that I square is a -1, so we taking I square is equal to -1. so क्या बचेगा, -7 प्लस 22i डिवाइडेड बाई 7 प्लस i. तो इधर I स्क्वायर मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स 4 प्लस 3 दैट इज 7 और इधर क्या आ जाएगा, i बचेगा मीन्स 7 प्लस i बचा और इधर -7. सो ये सब सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन करने के बाद हमको क्या मिला, -7 प्लस 22i.
मीन्स इधर ये आई स्क्वायर है मीन्स -1 हो जाएगा, सो ये -1 और ये +1 गेट कैंसल, सो ये -16 हो जाएगा, सो -16 + 9 मीन्स -7, और ये इसमें से 24 में से 2 गए मीन्स 22 हो जाएगा मीन्स -7 + 22 आई। सो सेम नाउ हम क्या करेंगे, इधर जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, सो 7 - i डिवाइडेड बाय 7 - i। तो इधर मल्टीप्लिकेशन है, सो डायरेक्ट न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेगा। सो 7 × 7 दैट इज 49, नाउ 7 × 22 दैट इज 154i, now I multiply by 7 that is +7i and I multiply by 22, so 22i square means इधर +22 हो जाएगा because I square is -1, then +22 - 49 means -27 और इसका एडिशन हो जाएगा मीन्स 161i। दैन हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है 49 + 1 दैट इज 50 वो सेपरेट कर देंगे मीन्स -27 डिवाइडेड बाई 50 + 161 डिवाइडेड बाई 50i। सो ये हमारा x + y i स्क्वायर के फॉर्म में आ गए, मीन्स हमारा ये रियल पार्ट हो गया और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। सो रियल पार्ट इज 27 -27 डिवाइडेड बाई 15 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 161 डिवाइडेड बाई 15। मीन्स हमको इधर क्या फाइंड करना था, x और y फाइंड करना था, बट क्वेश्चन हमको घुमा फिरे के पूछा कि फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। मीन्स हमने फाइंड किया था ना x + i y, मीन्स x और y फाइंड करना था, वही हमको फाइंड किया। बस हमको क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, दैट इज दिस एंड दिस वन। सो नाउ वी आर स्टॉप हियर, नाउ नेक्स्ट लेक्चर वी स्टार्ट द Laplace ट्रांसफॉर्मेशन।